प्रणाम दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है एक सिंपल सी रिकॉर्डिंग से और खत्म होती है एक ऐसे मोड़ पर जहाँ पर प्यार, रिवेंज और गुस्सा सब एक साथ टकरा जाता है और वो एक खतरनाक रूप ले लेता है जो इतना ज्यादा खतरनाक था कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एंड तक आते आते आपको ऐसा लगा कि यार ऐसे केस और भी ज्यादा होने चाहिए। हाँ, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन और भी ज्यादा होने चाहिए, आपको ऐसा जरूर लगेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एक सिंपल सा दिल्ली में पढ़ने वाला लड़का जिसका नाम था रामकेश मीना, जो अपने अपने सपनों को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड था क्योंकि वो एक यूपीएससी का स्टूडेंट था और अपने सपनों के पीछे पागल था। और दूसरी तरफ थी हमारी अमृता चौहान, एक जिसको केस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में थी, तो उसको ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा था। कहानी के दोनों किरदार एक स्टडी ग्रुप से मिले थे और स्टडी ग्रुप से मिलने के बाद दोनों के बीच में कनेक्शन सा बन गया। दोनों इमोशनली अटैच्ड हो गए और काफी ज्यादा बातें करने लगे, जो आजकल के समय में होता ही, आप सबने देखा होगा। और फिर जो रामकेश मीना था वो अमृता को काफी ज्यादा चीजें बताने लगा अपने लाइफ के बारे में, अपना स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस, अपना प्रेशर और सब कुछ। तो वो अमृता उसका एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन गई थी। दोनों अपने रिश्ते में काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और इमोशनल होने के बाद रोमांटिक भी हो गए, काफी ज्यादा मतलब फिजिकली अटैच्ड हो गए एक दूसरे से और फिर एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगे। और भरोसा धोखे का बीज होता है और वहीं से सारी कहानी बिल्कुल पलट के रह गई। एक ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी सुनकर। फिर ऐसी एक नॉर्मल से दिन पर अमृता जो किरदार थी उसने रामकेश मीना के लैपटॉप को चेक करा और जब उसने ऐसे नॉर्मली खोल के देखा तो वहां पर एक प्राइवेट फोल्डर पड़ा हुआ था। और जब उसने उस प्राइवेट फोल्डर को ओपन करा तो उसकी दुनिया ही बदल गई। उसमें थी अमृता के अलावा 15 और लड़कियों की प्राइवेट पिक्चर्स, जैसे आप समझ रहे होंगे, वीडियोस, पिक्चर्स और चैट्स पड़ी हुई थी। ये सब जैसे अमृता ने देखा तो उसकी तो दुनिया ही बदल गई। उसके समझ में नहीं रहा था कि अब वो क्या करे। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हुआ कि उसने सीधे रामकेश मीना के सामने जाके पूछा कि ये सब क्या है। तब रामकेश मीना ने उसकी बात को टाल दिया और जैसे ध्यान दे दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन उस दिन से अमृता के अंदर सब कुछ बदल के रह गया था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। वो स्टोरी के आगे पता लगेगा। अब जब ये सब हो गया तो रामकेश के लिए तो ये कुछ भी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अमृता के लिए पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। उसके लिए जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात थी कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा हरकतें करता है। तो फिर उसने अपने मन ही मन एक प्लान बनाने की सोची। अपनी दोस्त अंजलि के साथ एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उसको हम किसी तरह से फंसा देंगे और फिर उससे कन्फेस करवा लेंगे कि उसने ये सब करा है। और यही प्लान मार्च 2025 तक के लिए प्लान हुआ था कि तब उन्हें प्लान को अंजाम देना है। फिर ऐसी एक शाम अमृता ने रामकेश को मैसेज करा कि मुझे एक आखिरी बार बात करनी है, एक आखिरी बार तुमसे मिलकर सब कुछ क्लियर करनी है बातें। और रामकेश मीना उसकी बातों में आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके तिमारपुर वाले फ्लैट पर चला गया और वहां पर कैमरा पहले से ही ऑलरेडी सेट था। और सबसे बड़ी बात, उसको ये पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी की आखिरी मीटिंग होने वाली है। शुरुआती कन्वर्सेशन काफी ज्यादा स्लोली चल रही थी, काफी अच्छे से वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो वायलेंट होने लगी, आर्गुमेंट होने लगे और आर्गुमेंट के साथ साथ अमृता चिल्लाने लगी और चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगी। और फिर रामकेश को ऐसा लगा कि यार उससे समझाना चाहिए, तो रामकेश ने तो समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर क्या हुआ, एक सन्नाटा। फिर पूरी सब तरफ सन्नाटा छा गया और फिर उस सन्नाटे के बाद रामकेश की किसी को कोई खबर नहीं मिली, ना वो घर पहुंचा। और जब ऐसे काफी टाइम हो गया तो फिर घर वालों ने उसके पुलिस को रिपोर्ट कराई और जब एफआईआर दर्ज कराई तो उसके वजह से ढूंढा गया। और जब उसकी लोकेशन ट्रेस करी गई तो आप जानते हैं उसकी लोकेशन कहाँ मिली? उसकी लोकेशन अमृता के फ्लैट के पास मिली थी। जब रामकेश ने अमृता की बात नहीं मानी तो अमृता के दिमाग में एक प्लान आया, जो प्लान बेहद ही खतरनाक था। और उसने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए दो लोगों की मदद ली। एक था सुमित कश्यप, उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो 27 ईयर ओल्ड था, और एक था संदीप कुमार जो उसका दोस्त था जो 29 ईयर ओल्ड। सुमित कश्यप जो था वो एलपी सिलेंडर का वर्क कराता था, सप्लाई का उसका। तो ये प्लान जो था ये बेहद ही खतरनाक था। और इंटेरोगेशन में अमृता ने बताया कि उसके यही दोनों मेन पार्टनर्स थे जो उसको पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए उसके साथ थे और बाद में भी उसके साथ रहे थे। तो अब चलिए इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानते हैं कि उन्होंने क्या करा, कैसे करा, क्या उनका प्लान था और उन्होंने रामकेश को कैसे मारा। 5 अक्टूबर 2025 की रात को संदीप कुमार और सुमित कश्यप दोनों तिमारपुर वाले फ्लैट में अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं सीसीटीवी फुटेज में, जहाँ पर रुका हुआ था रामकेश। तो वहां पर जाते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद वो वहां पर जाकर उससे लड़ने लगते हैं और बहुत जोर से लड़ने लगते हैं और फिर उसको गला दबाने लगते हैं अपने हाथों से इतनी जोर से कि उसका दम ही घुट जाएगा। और जैसे ही रामकेश की सांसें रुक गई अब वो लोग घबरा गए और संदीप और सुमित को वहाँ पर ऐसा दिखाना था जैसे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो रामकेश मारा गया। तो उन्होंने घी, तेल
और वाइन सब तरफ छिड़क दी पूरे कमरे में, जिससे आग ज्यादा जल्दी लगे। और सुमित और संदीप ने उसके दोनों लैपटॉप ले लिए, और लैपटॉप लेने के बाद एक तो बिल्कुल वैसे ही था हार्ड डिस्क जिसके पीछे पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, पूरे मर्डर हो गए जिसके पीछे। और जब उन्होंने ले लिया तो लेने के बाद एक इंसान गया किचन में से, और किचन में से लेकर आया एक सिलेंडर खींचकर, और सिलेंडर उसके बॉडी के पास रख दिया और उसका नॉब को थोड़ा सा खोल दिया, जिससे गैस धीरे धीरे बाहर निकले। और गैस के बाहर निकलने के बाद धीरे से आग लग, किसी को ऐसा पता ही न लगे कि ये मर्डर किया गया। सबको ऐसा लगा कि ये एक्सीडेंटली मौत हुई है उसकी। जब पुलिस ने सब कुछ चेक करना शुरू करा और उन्होंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करी, उन्हें कुछ सस्पिशियस दिखा, और वो चीज थी दो मास्क लगाए हुए इंसान बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं और उनके साथ एक लड़की। और जब उन्हें बाद में दोबारा देखी तो उन्हें निकलते हुए भी दिखते हैं, तो मास्क लगाए हुए इंसान, उनके साथ में लड़की की पहचान होती है, लड़की थी अमृता चौहान। तो शुरुआत में तो लड़की अमृता चौहान बिल्कुल हर चीज से मना कर रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा, लेकिन फिर वहां पर उन्होंने जब चेक करा तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने बताया कि वहाँ पे बेडशीट पर एक ब्लड का स्टेन बना था, और ब्लड का स्टेन जैसे उन्होंने चेक करा, डीएनए टेस्ट करके पता लग गया वो रामकेश का था। और दूसरी बात, वहाँ पर एक डिलीटेड वीडियो फाइल मिली, जिससे पता लग गया कि वो डिलीट करी गई थी वीडियो फाइल, तो इससे सब पूरा मजबूत हो गया कि वो अमृता चौहान ने करवाया सब कुछ। और फिर अमृता चौहान भी एंड में जाके टूट गई और उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया, सब कुछ कन्फेस कर दिया। और जब पुलिस ने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो उन्हें दिखता है दो मास्क लगाए हुए लोग जो बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, और काफी धीरे तरीके जैसे उन्हें कोई देख न ले। और जब उन्हें एंटर करा तो वहाँ पर निकलते हुए दिखती है, उन्हें उनके साथ में लड़की भी दिखती है, और जो लड़की थी अमृता चौहान, जिसके साथ रामकेश अपने रिलेशनशिप में था, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। अब सोचो जिस लड़की के साथ वो रह रहा था उसी लड़की ने उसके आग लगवा दी, इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। हाँ माना उसकी भी गलती थी, लेकिन आग लगाना कुछ ज्यादा ही हो गया उसके साथ। फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही तो अमृता चौहान शुरुआत में तो काफी ज्यादा मना कर रही थी, हर चीज से मना कर रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके अमृता चौहान एंड में टूट गई और उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया। अमृता ने दो लोगों का क्लियरली नाम लिया था पुलिस के सामने, सुमित और संदीप, जो लोग सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दी थी। तो ये तो शायद पक्का हो गया पूरी तरीके से कि उन्होंने कहा। और फिर उनके कॉल रिकॉर्ड भी मैच हो गए और यही चीज सबसे बड़ा सबूत बन गई। तो दोस्तों ये केस एक नॉर्मल मर्डर केस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का लाइव एग्जांपल बन गया है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट और एक फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट, दोनों अपने फील्ड में काफी ज्यादा ब्राइट थे, लेकिन कहाँ वो आके हार गए अपने ईगो, लव और बिट्रियल जैसी फालतू की बातों में आके वो अपनी जिंदगी खराब कर बैठे, और एक की तो जिंदगी ही नहीं बची। अब कोर्ट पे ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर केस चल रहा है, और अमृता अभी भी कस्टडी में है। वो कहते हैं ना, कोई भी सीक्रेट हो एक ना एक दिन सामने जरूर आता है, और ये सीक्रेट एक हार्ड डिस्क नहीं, एक मौत बनकर सामने आया, जो काफी ज्यादा भयानक रहा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।